हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर एमपीजीके को सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं और आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, क्योंकि आज हम सेकंड लास्ट मतलब कि 58 नंबर चैप्टर की बात करने वाले हैं और इसके बाद अगर बात करें तो आपकी पूरी बुक जो है कवर यहाँ पर हो चुकी है। अभी तक हम 57 चैप्टर जो है अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर है ना, आपके ट्राइब्स वगैरह सब हो चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर 58 वाला होगा, जिसमें हम खेल मतलब कि स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और स्पोर्ट्स का चैप्टर आप सभी को पता होगा एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। इस स्पोर्ट्स के चैप्टर के बाद फिर हमारा 59 नंबर का लास्ट चैप्टर आएगा, विविध से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा और पूरी की पूरी बुक हम अपने चैनल पर पढ़ा चुके हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में खेलकूद है ना, ये चैप्टर की बात करेंगे और एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप पर जाके आप लोग जो है मल्टीपल्स कोर्सेज एमपी के लिए या मल्टीपल्स एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं, टेस्टीज वगैरह, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेलकूद में सबसे पहले हम बात करेंगे तो खेलकूद का इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप क्या है, उसमें खेल अकादमियां खेल संस्थाएं कौन सी हैं, प्रमुख खेल संबंधित तथ्य क्या होंगे, प्रमुख खेल से संबंधित कुछ व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, प्रमुख स्टेडियम क्या होने वाले हैं और खेल पुरस्कार किसके चीज के लिए दिया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 6 टॉपिक होंगे और 6 टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम खेलों का इतिहास और वर्तमान स्वरूप की बात कर लेते हैं। जैसे 1875 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जबलपुर में एक स्नूकर क्लब की जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद 1888 में ब्रिटिश बादशाह लॉर्ड डफरिन के द्वारा सतना जिले में एक लॉन टेनिस का जो है निर्माण किया गया था। फिर 1890 में इंदौर जिले में पारसी खेल क्लब स्थापित किया गया और इसका संबंध क्रिकेट से था। 1928 का समय आता है, होलकर शासकों के द्वारा विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य जो है बना दिया गया। इसके बाद 1941 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में इंदौर जिले में जो है की गई थी। 1960 का समय आता है, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में समाप्त करके खेल प्राधिकरण जो है स्थापित किया गया है। 1975 में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। फिर 1981 में खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना एक पृथक रूप से की गई। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति 1989 में आई और वर्तमान खेल नीति 2005 में लाई गई है। तो पहली खेल नीति कब आई थी? 1989 में, और वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में है वो 2005 में जो है आ चुकी है। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई भोपाल में स्थित है, जिसे उद्रव दास मेहता भारतीय खेल प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1984 में जो है की गई थी। दिसंबर 2024 में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। विकास खंड स्तर पर मुख्यमंत्री खेल अधोसंरचना योजना जो है संचालित की जा रही है। तो 2024 में एक नई योजना आई है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की, ध्यान रखिएगा। ये कुछ आपकी खेल से संबंधित मैप है, आप इस मैप को जो है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे अगर शिवपुरी में बात किया तो मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी है, महिला क्रिकेट अकादमी। इसी तरह ग्वालियर में मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी। जबलपुर में मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी। उज्जैन में मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी। इंदौर में बात किया तो टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन। नर्मदापुरम जिले में मध्य प्रदेश स्विमिंग अकादमी है। वहीं भोपाल में बात की जाए तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी, मार्शल आर्ट, गदर वाटर स्पोर्ट्स, राज्य सहकारी घुड़सवारी, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स, मध्य प्रदेश एथलेटिक अकादमी और एथलेटिक एसोसिएशन, मध्य प्रदेश फेसिंग मतलब तलवारबाजी, मुक्केबाजी और पुरुष हॉकी अकादमी। ये आपकी कुछ जगह हैं जहां पर अकादमी और एसोसिएशन बने हुए हैं, जो कि आप चाहो तो अपनी मैपिंग जो है कंप्लीट कर सकते हो। फिर हमारा आता है मध्य प्रदेश में कुछ अकादमी एवं खेल संस्थाएं, जो कि अभी हमने मैप के माध्यम समझी, अब उन्हीं को हम रिटर्न में बात कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हॉकी महिला हॉकी अकादमी की बात किया है तो ग्वालियर में है, 2006 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी, शूटिंग अकादमी, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी और राज घुड़सवारी अकादमी, ये सभी आपकी भोपाल में है और इन सभी की 2007 में स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में स्विमिंग अकादमी की स्थापना नर्मदापुरम में 2008 में की गई थी। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी की स्थापना ग्वालियर में 2010 में की गई। मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना जबलपुर में 2013 में की गई है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना भोपाल में और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अकादमी की स्थापना शिवपुरी में की गई है 2016 में।
मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी की स्थापना उज्जैन में की गई है 2018 में। मध्य प्रदेश में क्रिकेट अकादमी की स्थापना शिवपुरी में की गई 2022 में। मध्य प्रदेश में फेंसिंग अकादमी जिसे तलवारबाजी कहते हैं और मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई है। अब कुछ संस्थाएं हैं और स्थान है, जैसे मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में की गई। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1957 में। मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना सभी इंदौर में की गई है। ये चारों संस्थाएं इंदौर में की गई है। मध्य प्रदेश में हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन, कराटे एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना भोपाल शहर में की गई है। मध्य प्रदेश में जो आपकी नवीन खेल नीति है, जैसे पहली वाली तो 1900 के आसपास की है ना, अभी वर्तमान में 2005 वाली उसकी बात किया तो राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर मध्य प्रदेश खेल कूद प्राधिकरण का जो है गठन किया गया है। रेड क्रॉस की तर्ज पर खेल कोष की स्थापना की गई है, जहां पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जा रहा था और ग्रामीण खेल मैदानों की स्थापना भी जो इसके माध्यम से की जाती है। मध्य प्रदेश में कुछ खेल से संबंधित फैक्ट है, तथ्य है, मतलब कि फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। बात की जाए तो क्रिकेट से संबंधित सबसे पहले बात करेंगे, भारत में बहुत पॉपुलर भी रहता है। क्रिकेट का प्रारंभ 1890 में स्थापित पारसी क्रिकेट क्लब के माध्यम से इंदौर से जो है किया गया है। प्रथम प्रतियोगिता डेली सील टूर्नामेंट 1913 में कर्नल डेली के नाम पर विजेता, जिसमें सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्रिकेट क्लब के द्वारा हो गई थी। रणजी ट्रॉफी का प्रारंभ 1934 में भारत में जो है किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1 दिसंबर 1983 को भारत एवं वेस्टइंडीज के मध्य इंदौर जिले में खेला गया था, नेहरू स्टेडियम में। प्रमुख शब्दावली सुपर ओवर, डीआरएस, डकवर्थ लुइस नियम, चाइना मैन, पॉपिंग क्रीज, मानकड़ नियम, कनेक्शन नियम, ये कुछ आपके इस शब्दावली है। प्रमुख कप और ट्रॉफियां जैसे ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी आदि है। प्रमुख खिलाड़ियों की बात किया तो जैसे पुरुष में नरेंद्र हिरवानी, सीके नायडू, चंद्रकांत पंडित, राहुल द्रविड़, नमन ओझा, आवेश खान, रजत पाटीदार, वैकेंटिस अय्यर है। महिलाओं में खिलाड़ी में जैसे क्रांति गौड़ छत्र, ये सभी मध्य प्रदेश की हैं, ये तो आपको याद ही होगा ना, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। महिलाओं में बात किया तो क्रिकेट से क्रांति गौड़ छतरपुर से हैं, संध्या अग्रवाल, श्वेता मिश्रा, पूजा वस्त्राकर, राजेश्वरी ढोलकिया, चंद्रा नायडू है। प्रमुख अकादमी मध्य प्रदेश में बात किया तो मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में है, 2016 में स्थापना की गई। मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में इसकी स्थापना 2022 में की गई। मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट अकादमी की स्थापना भी शिवपुरी में की गई है 2022 में ही। इसके बाद मलखम्ब क्षेत्र से संबंधित कुछ बात की जाए तो मलखम्ब में बात किया तो मध्य प्रदेश का यह राजकीय खेल है मलखम्ब। 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल का इसे दर्जा दिया गया था। मलखम्ब के लिए पुरस्कार प्रभास जोशी पुरस्कार जो है दिया जाता है। मलखम्ब अकादमी उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। मलखम्ब केंद्रों की संख्या 14 है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, खरगोन, बैतूल, दतिया, छतरपुर एवं सागर। ये कुछ मलखम्ब केंद्रों की आपकी संख्या और इस तरीके से मलखम्ब किया जाता है। मलखम्ब के प्रकार है जैसे लटकन मलखम्ब, सागौन की लकड़ी पर पोल बनाकर लटका जाता है। रस्सी मलखम्ब, उरी खिलाड़ी द्वारा रस्सी पर लटका जाता है। सीप मलखम्ब महिला खिलाड़ियों द्वारा लटका जाता है। कुछ संबंधित दिवस जैसे 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 2020 में मलखम्ब को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में खेलों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। प्रमुख खिलाड़ियों में बात किया तो चिंतामणि मालवीय, हर्ष यादव, अजय वक्तारिया और चंद्रशेखर चौहान, ये आपके मलखम्ब के कुछ खिलाड़ी हैं। क्रिकेट हो गया, मलखम्ब हो गया, हॉकी कैसे पीछे छूट जाए तो हॉकी की बात किया है। एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 11 होती है। मध्य प्रदेश में हॉकी के 2 राज्य स्तरीय संगठन है, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर, भोपाल हॉकी एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा भोपाल। राज्य में महिला हॉकी के निम्न 3 स्तर संगठन बनाए गए हैं। न्यू मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में और महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में स्थापित है। हॉकी अकादमी की बात किया तो मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल 2007 में स्थापना की गई। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की स्थापना ग्वालियर 2006 में की गई है। हॉकी से संबंधित कुछ कप है जैसे आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, राजमाता विजयराजे सिंधिया गोल्डन कप और बैटन कप। कुछ शब्दावली है जैसे स्कोप, ट्राईबेकर, स्टिक, पेनल्टी स्ट्रोक, रोल ऑन, अंडर कटिंग, सेंटर फॉरवर्ड, पास, पेनल्टी, कुछ आदि। कुछ खिलाड़ी हैं जैसे पुरुषों में बात किया तो समीर दाद, शंकर लक्ष्मण कोहली, महिला की बात किया तो पूनम रानी, मधु यादव, अनुराधा देवी। इसके बाद बैडमिंटन से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश जबलपुर में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान में अब इंदौर में है। 1948 में मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना ग्वालियर में की गई है। अकादमी मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में है, 2010 में स्थापना की गई थी। हॉकी से संबंधित कुछ कप जैसे थॉमस कप पुरुष, उबेर कप महिला, सुधीर रमन कप,
यश कप, गुलाब राय कप, चड्ढा कप, राधेश्याम कप, अरविंद खांडेलकर कप, कुछ आपके ये कप दिए जाते हैं हॉकी संबंधी। शब्दावली फाउल, स्मेश, नेट। प्रमुख खिलाड़ी की बात किया तो समीर वर्मा, प्रियांशु राजवत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से बात करें तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में की गई थी 1957 में। वर्तमान में अभी है इंदौर में है। शब्दावली में ब्लेड, चाप, चॉपर, क्रॉसओवर, ड्राइव स्पिन, हॉक वॉली, लेट सर्विस, बैकहैंड, एंटी स्पिन, बनाना किलकिट, स्पंज, पिप्स, हिटर, कुछ ये शब्दावली है। प्रमुख प्रतियोगिताओं में रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष खिलाड़ियों के लिए, जयलक्ष्मी कप महिला हेतु, कार्बिलन कप और स्वदेश लिंग कप आते हैं। प्रमुख खिलाड़ियों में जैसे बात किया है तो टेबल टेनिस में जाल गोदरेज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हेमंत रमन शिवपुरी से संबंधित है। शतरंज, शतरंज की बात किया तो भारत में इस खेल का प्रयोग युद्ध नीति में रणनीति बनाने के लिए जो है किया जाता है। इसका प्रारंभ, खेल का प्रारंभ चतुरंग नाम से 6वीं और 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था। मध्य प्रदेश में होलकर शासकों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया और इसका प्रकार इंडोर खेल के रूप में जाना जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है आमने सामने। शब्दावली में गैम्बिट, कैसलिंग, चेक, चेकमेट, पीसेज, ग्रैंड मास्टर, एम्पा, सेट आदि है। प्रमुख खिलाड़ियों में रफीक खान, सुधाकर बाबू, आयुष शर्मा, शिवांश तिवारी, अपूर्व तिवारी, ब्रजेश उपाध्याय आदि खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी, अब तीरंदाजी में बात किया तो मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी की स्थापना 2013 में जबलपुर में की गई थी। इसमें कुछ शब्दावली जैसे क्विवर, बो, अंत, फ्लैचिंग, नॉकिंग पॉइंट, तर्कस, राइजर। प्रतियोगिताओं की बात किया तो लॉन्गिंग प्रिंसिजन पुरस्कार, तीरंदाजी विश्व कप और ओलंपिक तीरंदाजी। प्रमुख खिलाड़ियों में मुस्कान किरार जबलपुर से हैं एवं हर्षिता राणा। फुटबॉल, फुटबॉल की बात किया तो मध्य प्रदेश में नई दुनिया समाचार पत्र द्वारा हर साल इंदौर में राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता नेहरू फुटबॉल कप के द्वारा आयोजन की जाती है। आयोजन इंदौर में होता है और आयोजक नई दुनिया समाचार पत्र के द्वारा किया जाता है। शब्दावली में शॉकर बॉल, स्ट्राइकर, गोल पोस्ट, गोल साइड, पेनल्टी, ऑफ साइड, डिफेंडर, अटैकर है। प्रमुख खिलाड़ी में डीएना, पहलाद अहीर, एम्बुज, राजू सैनी एवं हफीज। कुछ फैक्ट है जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत हर वर्ष 10 सब इंस्पेक्टर एवं 50 कांस्टेबल की जो है नियुक्ति भी की जाती है। कुछ ये भी है, खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला एक खेल आयोजन है जिसका मकसद है कि राज्य की खेल प्रतियोगिताओं को उभारना, उन्हें पहचान दिलाना। खेलो एमपी यूथ गेम 2024 का आयोजन दिसंबर 2024 में प्रस्तावित था जिसे अब स्थगित जो है कर दिया गया। तो कुछ खेल थे जिसपे हमने बात की और हर एक खेल पे हमने डिटेल में जो है बात की हुई है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कुछ खेलों से संबंधित व्यक्तित्व। अब सबसे पहले हम किससे बात करेंगे? क्रिकेट से संबंधित व्यक्तियों की बात करेंगे। क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली का जन्म इंदौर में हुआ था। उपलब्धि, विदेशी धरती में 1936 में शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर बने हैं। इनकी पुस्तक है क्रिकेट डिलाइटफुल। इनका सम्मान 1924 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं मंसूर अली पटोली, टाइगर पटौदी जिसे कहते हैं। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। 1964 में टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीती थी न्यूजीलैंड में। प्रमुखतः अभिनेता सैफ अली खान के पिता हैं। इसके बाद बात की जाए तो संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल का जन्म इंदौर में हुआ। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान। 1986 में इंग्लैंड के विरुद्ध 190 रनों की इन्होंने पारी जो है खेली थी। 1986 में अर्जुन तथा विक्रम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चंद्रा नायडू की बात किया तो इनका संबंध इंदौर जिले से है। उपलब्धि, भारत की प्रथम महिला कमेंटेटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। नरेंद्र हिरवानी का संबंध उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के लिए खेला है। 1977-78 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक 16 विकेट लेने का इनके नाम रिकॉर्ड है। सीके नायडू की बात किया है, इनका पूर्ण नाम कोट्टारी काकन्या नायडू है। नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सोनू गोलकर की बात किया तो इनका जन्म खंडवा में हुआ था। 2018 में दिव्यांग क्रिकेट उपलब्धि है। विश्व कप 2020 टीम के सदस्य रह चुके हैं। चंद्रकांत पंडित, इनका उपनाम चंदू के नाम से फेमस है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान रह चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच हैं। 1998-99 में उनकी आपकी कप्तानी में मध्य प्रदेश टीम उप विजेता बनी थी। वर्ष 2022 में इन्हीं के प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश में पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है जीती हुई थी। सैयद मुश्ताक अली 2024 के फाइनल में मध्य प्रदेश को मुंबई टीम से हार जो है मिली हुई है। नेक्स्ट हम बात की जाए अशोक जगदाले। ये सभी क्रिकेट से ही बात हो रही है। अशोक जगदाले इंदौर से संबंधित हैं। इन मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी के पूर्व कप्तान हैं और जुलाई 2022 में इनका निधन हो गया।
नितिन मेनन, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। उपलब्धि वर्तमान में प्रसिद्ध क्रिकेट एम्पायर के रूप में है। महत्वपूर्ण तथ्य कि पूर्व क्रिकेटर नरेंद्र मेनन के पुत्र हैं। सुशील दोषी, इनका जन्म मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ। क्रिकेट के प्रसिद्ध कमेंटेटर रहे हैं। राहुल द्रविड़ द वॉल, मिस्टर रिलायबल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे तथा कोच भी रहे हैं। इसके बाद शुभदा भोसले गायकवाड़, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर के रूप में इन्हें उपलब्धि प्राप्त है। ईश्वर पांडे, इनका जन्म रीवा में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद संजय जगदाले, इनका जन्म इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी के पूर्व कप्तान हैं। नमन ओझा का संबंध उज्जैन से है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और के विकेट कीपर के रूप में रहे हैं। अब क्रिकेट के बाद हम हॉकी की बात कर लेते हैं। शंकर लक्ष्मण, गोली एवं रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। महू इंदौर में जन्म हुआ था। हॉकी टीम के प्रथम गोलकीपर जो कप्तान बने। 1956, 60 और 64 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया है। इनके नेतृत्व में 1966 के एशियाई खेल में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अशोक कुमार ध्यानचंद, इनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1975 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। 1974 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं अशोक कुमार ध्यानचंद। इसके बाद अगर बात किया तो मेजर ध्यानचंद की बात की जाए, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे। इनकी पुस्तक है गोल, ध्यान रखिएगा। 1956 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। इनके जन्म दिवस को 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असलम शेर खां का जन्म भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप में टीम के सदस्य रहे। 1976 में कनाडा मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य रहे। बैतूल जिले में सांसद भी चुने गए और इनकी पुस्तक है टू हेल विद हॉकी। मधु यादव का संबंध जबलपुर जिले से है। 1989 से 1991 तक भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रही। इन्होंने 2 बार विश्व कप में भागीदारी सुनिश्चित की। वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। लतीफ अनवर की बात किया तो भोपाल में जन्म हुआ था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तानी हॉकी टीम का यह हिस्सा भी रहे। रूप सिंह की बात किया तो जबलपुर में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी ग्वालियर में हुई। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे रूप सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर ही रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया है और ग्वालियर में ही रूप सिंह स्टेडियम, जहां सचिन तेंदुलकर पहला वनडे 100 शतक लगाया हुआ था, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। विवेक सागर की बात किया तो इनका संबंध नर्मदापुरम से है। इनकी उपलब्धियों में टोक्यो ओलंपिक 2020, पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कांस्य पदक विजेता रहे। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की उपलब्धियों के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के पद पर इन्हें नियुक्त किया हुआ है। इनके सम्मान में एकलव्य अवार्ड 2018, विक्रम अवार्ड 2020 और अर्जुन अवार्ड 2021 सम्मानित किया है। देवेंद्र सिंह की बात किया तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। आपको द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 नियमित श्रेणी में सम्मानित किया गया। आपने लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। चलिए अब हम बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट रहते हैं। बैडमिंटन में सबसे पहले समीर वर्मा की बात की जाए तो इनका जन्म धार जिले से संबंधित है और इनकी जो उपलब्धियां हैं 2017 में इन्हें राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन बने। 2018 में स्विस ओपन में 300 पुरस्कार विजेता बने और अजरबैजान इंटरनेशनल में उप विजेता भी बन चुके हैं। इसके बाद प्रियांशु राजावत की बात किया तो धार जिले से इनका भी संबंध है और इनकी उपलब्धियों में थॉमस कप 2022 की विजेता भारतीय टीम का ये हिस्सा रह चुकी हैं। सौरभ वर्मा धार जिले से संबंधित है। 3 बार भारतीय पुरुष बैडमिंटन का इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। और सरोजिनी आप्टे की बात किया तो सरोजिनी आप्टे 6 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की उप विजेता रही हैं जो कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो आप देख पाओगे बैडमिंटन से धार जिले का परचम लहरा रहा है। 3 व्यक्ति संबंधित हैं। टेबल टेनिस से बात की जाए खिलाड़ी की तो जाल गोदरेज, इनका उपनाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म इंदौर में हुआ है। रीता जैन का संबंध इंदौर जिले से है। इनकी उपलब्धियां 1972 से 1975 तक लगातार जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस की चैंपियन रही हैं। 1982 में यश कप, ट्रिपल क्राउन कप, अग्रवाल कप, गुलाब राय चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप, सादेश्याम कप विजेता भारतीय टीम की सदस्य रही थी। इसके बाद अन्य खेलों से संबंधित कुछ व्यक्तियों की बात की जैसे प्राची यादव जो कि पैरा कैनोइंग खेल से संबंधित है। इनका जन्म
ग्वालियर में हुआ था और अर्जुन अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। एमपीपीएससी प्री 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में इन्होंने भाग लिया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात किया तो शूटिंग से संबंधित है, खरगोन जिले से इनका संबंध है। 2023 में अर्जुन अवार्ड से, 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग की 50 मीटर राइफल की श्री पोजीशन में इन्होंने खेल में हिस्सा लिया था। पान सिंह तोमर स्टेपल चेज धावक हैं, इनका जन्म मुरैना जिले से है। 7 बार राष्ट्रीय स्टेपल चेज के चैंपियन रहे हैं पान सिंह तोमर। बात किया है तो गामा पहलवान, जो कि दतिया कुछ स्रोतों में जन्म स्थान अमृतसर भी बताया जाता है। वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। गामा के कौशल से परिचित होकर दतिया के महाराजा श्री भवानी सिंह बहादुर ने प्रशिक्षण देने के लिए अपने पास बुला लिया था। इस प्रकार गामा की पेशेवर कुश्ती दतिया से प्रारंभ हुई और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी भाग लिया हुआ था। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्वतारोही है जो कि एवरेस्ट पर या आप कह सकते हो कि चोटियों पर चढ़ने में इन्होंने फतह हासिल की है, जैसे भावना डेहरिया। भावना डेहरिया का जन्म छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। माउंट एवरेस्ट, माउंट एंकांगुआ, माउंट किलिमंजारो, मनरिंग चोटी पर इन्होंने फतह प्राप्त की है। मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे का जन्म भोपाल में हुआ। 55 वर्षीय ज्योति रात्रे ने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर 8,848.86 मीटर के शिखर पर कदम रखा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज की महिला है। मेधा परमार, इनका जन्म सीहोर में हुआ। माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर इन्होंने फतह हासिल की है। रत्नेश पांडे का जन्म सतना जिले में हुआ। 21 मई 2016 को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतह किया। 2021 में इन्हें विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। भगवान सिंह कुशवाहा का जन्म भोपाल में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष पर्वतारोही है। 2021 में इन्हें विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। मुस्कान रघुवंशी का जन्म अशोकनगर जिले में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किस्क्यू पर इन्होंने फतह हासिल की है। मधुसूदन पाटीदार का जन्म राऊ इंदौर में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर फतह इन्होंने हासिल की है। नॉर्थ ट्रैक से चढ़ाई करने वाली वह देश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। अंजना सिंह की बात किया तो बेंदुरा कला मेहर में इनका जन्म हुआ था। 2025 में यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर सुबह 6 बजे तिरंगा इन्होंने फहराकर इतिहास को रच दिया है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कुछ ओलंपिक विजेता भी हैं। जैसे ओलंपिक विजेताओं में बात किया तो आपके 1936, अब ये बहुत पुराने डेटा है तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे हिसाब से तो वो ज्यादा प्रॉपर तरीके से ठीक रहेगा। अब 2024 में हम देख लेते हैं तो पेरिस में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। खिलाड़ी का नाम विवेक सागर प्रसाद है। नर्मदापुरम शहर से संबंधित है। हॉकी खेल से इनका संबंध था। 2024 में पेरिस स्थान पर ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने खरगोन शहर में शूटिंग क्षेत्र में आपका पदक को प्राप्त किया था। तो ये कुछ आपके ओलंपिक के विजेता है। आप इनका मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, आप चाहो तो सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से आप इनका नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं। जैसे बात किया है तो 1964 में शंकर लक्ष्मण हॉकी से संबंधित है। 1966 में सुनीता पुरी चंद्रा हॉकी से संबंधित थी। 1974 में नीलिमा सरोलकर खो खो से संबंधित है। 1981 में सुषमा सरोलकर खो खो से संबंधित थी। 1986 में संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित है। 1992 में पप्पू यादव कुश्ती संबंधित थी। 1998 में राहुल द्रविड़ क्रिकेट से संबंधित रहे हैं। 2000 में बात की जाए तो इन 3 व्यक्तियों की मधु यादव हॉकी से, जलालुद्दीन हॉकी से, कपिल शंकर पटेल कुश्ती संबंधित रहे हैं। 2009 में गिरधारी लाल यादव नौकायन से, 2012 में ओमकार सिंह निशानेबाजी से, 2013 में राजकुमारी राठौर शूटिंग से, 2021 में विवेक सागर प्रसाद हॉकी से, एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। 2021 में नीलकंठ शर्मा हॉकी से, 2023 में सुशीला चानू हॉकी से, 2023 में प्राची यादव कैनोइंग से, 2023 में ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से, 2024 में कपिल परमार जूडो से और 2024 में रुबीना फ्रांसिस शूटिंग से संबंधित रही हैं और यह अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। 2024 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों में रुबीना फ्रांसिस की बात किया तो इनका जन्म 1999 में जबलपुर में हुआ था। इनका खेल शूटिंग से संबंधित है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल SHI इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता हुआ है। एशियन पैरा गेम्स 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2022 में वर्ल्ड पैरा सपोर्ट चैंपियनशिप UAE में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में वर्ल्ड शूटिंग पैरा सपोर्ट रैंकिंग में 5वीं रैंक हासिल की है। पैरालंपिक में पदक हासिल करने वाली प्रदेश की पहली खिलाड़ी है। इसी तरह कपिल परमार की बात किया तो 23 जून 2000 को सीहोर में इनका जन्म हुआ था। जूडो खेल से इनका संबंध है। पेरिस पैरालंपिक 24 में पुरुषों की 60 किलोग्राम में जेवन में वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2023 में बर्मिंघम में वर्ल्ड गेम्स में कांस्य पदक जीता। 2023 में अलेक्जेंड्रिया प्री में स्वर्ण पदक जीता है। 2019 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2022 में एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीता।
कोच की बात किया तो मुनव्वर अंजर अली सिद्दीकी इंडियन पैरा जूडो एकेडमी लखनऊ में संबंधित है। जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात हम करी जाए तो हम 38वें राष्ट्रीय खेल 25 की मध्य प्रदेश के प्रदर्शन की बात किया तो आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। मध्य प्रदेश ने कुल 82 पदक जीते हैं, 34 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 22 कांस्य पदक। मध्य प्रदेश का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रदर्शन की बात किया 2018 में मेजबान दिल्ली था, हरियाणा प्रथम रैंकिंग पर था और मध्य प्रदेश का 12वां स्थान था। 2019 में महाराष्ट्र मेजबान था, महाराष्ट्र पहले स्तंभ रैंकिंग पर था और 13वां मध्य प्रदेश का स्थान रहा। 2020 में मेजबान राज्य असम था, महाराष्ट्र प्रथम था, 12वां स्थान मध्य प्रदेश का था। 2021 में हरियाणा मेजबान था, हरियाणा प्रथम था, 8वां स्थान मध्य प्रदेश का था। 2023 में मध्य प्रदेश मेजबान था, महाराष्ट्र प्रथम था, 3रा स्थान मध्य प्रदेश का था। 2024 में तमिलनाडु मेजबान राज्य रहा, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा, मध्य प्रदेश का 14वां रहा है। 2025 में बिहार मेजबान राज्य रहा है और आपका रैंकिंग में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, 10वां स्थान रहा है मध्य प्रदेश का 32 पदकों के साथ, 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 13 कांस्य पदक 2025 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात की जाए तो पुरुष वर्ग यहाँ पर आपके जो है मेल वर्ग रहेंगे, यहाँ पर आपके जो है फीमेल वर्ग से संबंधित रहेगा। वैसे मलखम जो कि राजकीय खेल है, अजय वक्तारिया, चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान, योगेश मालवीय ये पुरुष वर्ग में आते हैं और सिद्धि गुप्ता महिला वर्ग में आती है। क्रिकेटर से बात किया तो मुश्ताक अली, मंसूर अली खां, नरेंद्र हिरवानी, राहुल द्रविड़, C.K. नायडू, अमिताभ विजयवर्गीय, राजेश चौहान, गोनू गोलकर, चंद्रशेखर सरवटे, संजय जगदाले, ऋषिकेश कानिटकर और रजत पाटीदार पुरुष वर्ग में आते हैं। वहीं महिला वर्ग में पूजा वस्त्राकर, राजेश्वरी ढोलकिया, तमन्ना निगम, संध्या अग्रवाल, सौम्या तिवारी आती है। हॉकी खेल में बात की जाए तो असलम शेर खां, शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, समीर दाद, लतीफ अनवर, शिवेन सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर पुरुष वर्ग में आते हैं। पूनम रानी, मधु यादव, अनुराधा देवी, करिश्मा यादव, रेणुका यादव महिला वर्ग में आते हैं। बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत, समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, पार्थिव गांगुली, आदित्य जोशी महिला पुरुष वर्ग में आते हैं। वहीं महिला वर्ग में सीमा भंडारी, सरोजनी आप्टे आते हैं। टेबल टेनिस में जल गोदरेज पुरुष वर्ग में मेहता रानी जैन इंदौर से संबंधित महिला वर्ग में आती है। कुश्ती में पप्पू यादव, गामा पहलवान, घनश्याम शर्मा आते हैं। वहीं महिला वर्ग में सुषमा सरियाम, शिवनी पवार आते हैं। खो खो खेल से पंकज देशपांडे संबंधित है। महिला में जूही झा, नीलिमा सरोलकर, अमृता तिवारी है। तीरंदाजी में हर्षित राणा संबंधित है। मुस्कान किरार महिला वर्ग में संबंधित है। स्नूकर में कमल चावला पुरुष वर्ग में और अमी कमानी महिला वर्ग में संबंधित है। तैराकी में बजरंगी प्रसाद, सत्येंद्र सिंह और महिला वर्ग में पलक शर्मा। नौकायन आपकी कैनोइंग में JL यादव, प्रभाकर राजावत संबंधित है पुरुष वर्ग में। हर्षिता तोमर और प्राची यादव महिला वर्ग में। लिफ्टिंग में बात किया तो भीम सोनकर, ध्रुव राजकुर्रे और हेमंत कुमार पुरुष वर्ग में संबंधित है। शीतल राजपूत महिला वर्ग में। पर्वतारोही में बात किया तो भगवान सिंह, सिनेश पांडे, मधुसूदन पाटीदार पुरुष वर्ग में आते हैं। मेघा परमान माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला संबंधित है। फुटबॉल में एम्ब्रोस माइकल नाथ और ज्योति चौहान महिला वर्ग में आती हैं। बॉक्सिंग में गौरव चौहान आते हैं और महिला वर्ग में मंजू मम्बोरिया। शूटिंग में बात किया तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आते हैं। वहीं सुनिधि चौहान, प्रीति रजक, वर्षा बर्मन, मनीषा कीर और चिंकी यादव महिला वर्ग में आती हैं। निशानेबाजी में अगर बात की जाए तो राहुल पटेल नीमच से संबंधित है पुरुष वर्ग में और मेघना वर्मा संबंधित है आपकी महिला वर्ग से। तो आपकी ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। पुरुष कौन है, महिला कौन है, से हमने किस चीज संबंधित है बात की है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात की जाए तो यहाँ पर स्थापना 1957 में की गई थी। पहले पूर्ववर्ती होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1940 में की गई थी। संबंध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से है। मुख्यालय इंदौर में है मध्य प्रदेश का। होलकर क्रिकेट स्टेडियम। प्रथम अध्यक्ष मनोहर सिंह मेहता थे। वर्तमान में अध्यक्ष महाआर्यन सिंधिया हैं। इनके दादा माधवराव सिंधिया 1982 से 2003 तक MPCA के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से 2019 तक इनके पिता ज्योतिराव सिंधिया MPCA के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐतिहासिक मैचों की मेजबानी 2001 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन पूरे किए थे। 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाया गया था। 8 दिसंबर 2011 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में बीरेन सहवाग ने 219 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक जो है लगाया हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ खेल स्टेडियम है, जैसे होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ऊषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम अन्य नाम है, इंदौर में है। स्टेडियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और इंग्लैंड के मध्य में खेला गया था। एक दिवसीय मैच था 15 अप्रैल 2006 को। स्टेडियम में बनाए गए रिकॉर्ड 2011 में बीरेन सहवाग ने टेस्ट में दोहरा शतक बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 1934 में मध्य प्रदेश में यहीं पर रणजी ट्रॉफी प्रारंभ जो है की गई थी। टाटा टोपे स्टेडियम की बात किया तो भोपाल में है। स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है।
खेल कॉम्प्लेक्स के रूप में विद्यमान है। यहाँ खेल युवा कल्याण विभाग का ऑफिस है। अभय प्रसाल स्टेडियम इंदौर में है, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है, क्रिकेट स्टेडियम है यह। अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाते हैं और वर्तमान में इसके साथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाने की योजना है। ऐशबाग स्टेडियम स्वर्गीय कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम नाम था, भोपाल में स्थित है। कृत्रिम घास वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम है। अब्दुल्लाह की हॉकी लीग का आयोजन इसी स्टेडियम में जो है होता है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 22 जनवरी 1988 को भारत एवं वेस्टइंडीज के मध्य में खेला गया था। स्टेडियम में बनाए गए रिकॉर्ड 2010 में सचिन तेंदुलकर ने अपना प्रथम दोहरा शतक लगाया था, इसी मैदान में लगाया था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध में। कुछ और भी है, जैसे नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, होलकर स्टेडियम इंदौर में है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है मध्य प्रदेश के अंदर। कुछ अन्य स्टेडियम जैसे राजमाता विजयराजे सिंधिया इंदौर उज्जैन में, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ग्वालियर में, पंडित रविशंकर शुक्ला जबलपुर में, अशोक पटेल जबलपुर में, रानीताल स्टेडियम जबलपुर में, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में, कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में, बाबा ए अली स्टेडियम भोपाल में, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम मुरैना में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में, कोलियारी स्टेडियम बीरसिंहपुर में और तुकोजीराव पवार स्टेडियम देवास जिले में स्थित है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की बात किया तो ग्वालियर में है, जून 2024 में उद्घाटन किया गया था। लगभग 30,000 दर्शक बैठने की सुविधा है। इस स्टेडियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 6 अक्टूबर 2024 को भारत और बांग्लादेश के मध्य में खेला गया था। भारतीय टीम इसमें विजयी रही। यह स्टेडियम भारतीय राजनेता एवं पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया के नाम पर है, जो ग्वालियर के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के पुत्र थे। यहाँ पर हम बात की जाए, अब हम प्रमुख खेल पुरस्कारों की बात की जाएगी, कौन सा पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है। जैसे सबसे पहले बात किया तो विक्रम पुरस्कार, जो कि सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। प्रारंभ 15 मई 1990 किया गया था, कुछ अन्य स्रोतों में 1972 भी बताया जाता है। अहर्ता मध्य प्रदेश का इसमें मूल निवासी होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो। अधिकतम खिलाड़ी 2021 से पहले 10 खिलाड़ी को दिया जाता था। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रदेश का सबसे बड़ा यह खेल पुरस्कार है। यही बात की जाए आपके विक्रम पुरस्कार 2023 की किस किस को दिया गया था, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को, जानवी श्रीवास्तव को, रागिनी मार्को को, शिवानी पवार को, कीर्ति यादव को, यामिनी मोर को, सचिन भार्गव को, नीलू डांडिया को, प्रवीण कुमार दबे को, रुबीना फ्रांसिस को, अपूर्व दुबे को और भावना डेहरिया को। और ये विक्रम पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए थे। दूसरा पुरस्कार आता है एकलव्य पुरस्कार, जो कि जूनियर वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है। 1994 में इसको प्रारंभ किया गया था। कुछ स्रोतों में 1996 बताया गया है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना इसमें अनिवार्य बताया गया है। 21 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। 5 वर्षों में 2 वर्ष तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। 15 खिलाड़ियों को अधिकतम दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए। 2023 में ऋतुराज बुंदेला, भूमि बघेल, कृष्णा मिश्रा, पूंजा दागी, प्रभाकर सिंह राजावत, नेहा ठाकुर, प्रखर जोशी, अर्जुन वास्कले, प्रियांशी रपजापत, अंकित पाल और गौरव पचौरी को दिया गया था। विश्वामित्र पुरस्कार की बात किया तो प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनर को दिया जाता है। 1994 से प्रारंभ किया गया था। यह खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। इससे ऐसा प्रशिक्षक जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ियों को पिछले 5 वर्षों में कम से कम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कश्यप पदक जीते हो, या ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, इन्हें एकलव्य विक्रम पुरस्कार प्राप्त होता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि जाती है। कम से कम 40 वर्ष इसमें आपकी आयु होनी चाहिए। अधिकतम संख्या 3 प्रशिक्षकों को हर वर्ष दिया जाता है, 2 व्यक्तिगत खेलों में, 1 दलीय खेलों में। विश्वामित्र पुरस्कार 2023 की बात किया तो व्यक्तिगत खेलों में पीयूष कांति बरोई को दिया गया था, अशोक कुमार यादव को दिया गया। दलीय खेल में बात किया तो लोकेश शर्मा को दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सीनियर एवं जूनियर वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक जीता हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार दिया जाता है। स्वर्ण पदक विजेता को 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, रजत पदक को 1.5 लाख रुपए, 75,000 रुपए, कांस्य पदक को 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात किया तो वर्तमान नाम कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो चुका है। 2002 में प्रारंभ किया गया था। पात्रता है कि प्रशिक्षक अथवा खिलाड़ी को खेलों के प्रोत्साहन में विशेष योगदान रहा हो, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 में अभय लानी को दिया गया था। 2021 में बलबीर सिंह कुशवाहा को दिया गया था। 2022 में अनिल धूपर को दिया गया है। स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 में प्रारंभ किया गया। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार मलखम्ब खेल में दिया जाता है। 2020 में वैष्णवी कहर को दिया गया था। 2021 में मुजाहिद बैग को दिया गया है। खेल से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं भी चल रही है, जैसे मां तुझे प्रणाम 2013 में प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। खेल के माध्यम से सीमा सुरक्षा के प्रतिनिधित्व करना है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रावधान 10 से 25 वर्ग के 40 खिलाड़ियों को यहाँ पर जो है चयन करके प्रत्येक जिले से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा खिलाड़ियों के चयन करके देश की सीमा पर भ्रमण पर ले जाया जाता है।
सीएम कप की बात करें तो 15 में प्रारंभ किया गया था। इसका विभाग जो है खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय आता है। खेलों को समावेशी बनाना है। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 की बात किया तो युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप सशक्त बनाने, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देना, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ना, सार्थक मंच उपलब्ध कराने का एक मल्टीपल नीति है, पॉलिसी है। विधायक कप 5 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना। सीएम युवा शक्ति योजना की बात किया तो प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण करवाना है। स्टेडियम अधोसंरचना में हेलीपैड का निर्माण हो ताकि एयर एम्बुलेंस सेवा की उचित स्थान मिल सके। बजट 25-26 में 25 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान जो है रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा बनेगा। तो अभी हमने जो है अपने स्पोर्ट्स से संबंधित चैप्टर की बात की जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा अंतिम चैप्टर है, आप सभी को पता है, और ये बुक आपकी नेक्स्ट वीडियो के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात किया तो मध्य प्रदेश में हम विविध की बात करेंगे। विविध जो होंगे इन सभी चैप्टरों की विविध की हमारी केवल एक वीडियो आएगी, पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर जो है कर लेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा पिछली वीडियो जितनी भी आ चुकी हैं 58 चैप्टर तक, उन सभी को देख लेना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज के लिए समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।